प्राउड आरएसएस कह रहा है यूपी में जाके देखो कैसे स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर है योगी के अंडर। यूपी में अधर्मी की हिम्मत नहीं होती हिंदुओं से पंगा लेने की, क्रेडिट गोज टू योगी। अभी मैं यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पे मिनटों में 2-3 तुम्हें ट्वीट देता हूं, इसको अभी दिखाना, आज की घटना है। ये भाजपा का एक कार्यकर्ता मारा गया है, पंडित, क्योंकि वो लोगों से बहस कर रहा था कि भाजपा जीतेगी, भाजपा अच्छी पार्टी है, भाजपा हमारे मालिक की पार्टी है, पसमानदा सुल्तान की पार्टी है। वो देखो मार दिया गया। दिखाओ जरा, एक एक दिखाता हूं, ध्यान से रुको। अभी आजकल की घटना दिखाता हूं। राधेश्याम पाठक की निर्मम हत्या कर दी गई, शुभम शुक्ला पत्रकार ने लिखा। घर के अंदर घुसकर लाठी डंडे से पीट कर मार डाला। इसके पुत्र अखिलेश पाठक को बुरी तरह से पीटा गया। अखिलेश जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। भाजपा के पक्ष में बहस करता था, भाजपा कार्यकर्ता था, भाजपा सपोर्टर था, भाजपा के पक्ष में बहस करता था और एक व्यक्ति दबंग गुंडों का शिकार हो गया। मृतक के पुत्र अमित पाठक ने बताया चुनाव को लेकर चर्चा हो रही थी, बहस हो रही, जिसमें निर्मम हत्या कर दी गई। इस पर सब मौन है, कोई मीडिया इसको नहीं दिखाएगा। ये कुशीनगर की घटना है, प्राउड आरएसएस, कुशीनगर उत्तर प्रदेश। मरने वाला भाजपाई जो मोदी जी के गुणगान में नाच रहा था, और ज्यादातर मोदी जी के गुणगान में ब्राह्मण ही नाच रहे हैं और वो मारे जा रहे हैं। अब ध्यान दो, और तुम्हें क्राइम दिखाता हूं। अभी 5-6 दिनों के क्राइम तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमको कितनी मजबूत कानून व्यवस्था है, अभी पता चलेगा। एक तो तुम्हें दिखा ही दिया, और तुम्हें दिखा रहा हूं। कुछ भी मुंह उठाते हो तुम लोग, एकदम पढ़े लिखे नहीं, कितने गंवार लोग हो तुम लोग। पढ़ाई लिखाई करोगे तो तुम्हारा विकास होगा ना, मेरा क्या जाएगा इसमें। एक पार्टी एक व्यक्ति के लिए इतनी चापलूसी ठीक नहीं होती। ब्रेन दिया भगवान ने, इस ब्रेन के कारण मनुष्य हो। अब ये देखिए पीलीभीत के ये अभिषेक उपाध्याय एबीपी न्यूज के पत्रकार है, वो भी पत्रकार थे, मैं पत्रकारों की रिपोर्ट ही ले रहा हूं। यह हैरान करने वाला वाकया यूपी के पीलीभीत का है, सब आजकल का है घटना। आरोप है कि गर्भवती मेडिकल कॉलेज की महिला अस्पताल पहुंचती है, अस्पताल उसे भर्ती करने से मना करता है, लौटा देता है। परिजन इस बात को ऑन रिकॉर्ड कहकर जाते हैं, वो प्राइवेट अस्पताल ले जाई जाती है, वहां उसकी और गर्भवत शिशु की मौत हो जाती है। स्थानीय पत्रकार इसको रिपोर्ट करता है, उच्च अधिकारियों को पूरे वाकये की जानकारी देता है। इसके बाद कल रात उसी पत्रकार के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने की एफआईआर दर्ज कराई जाती है। यह योगी जी की सरकार। जिस पत्रकार ने रिपोर्ट किया पीलीभीत में गर्भवती महिला को अस्पताल में भर्ती नहीं करने दिया, उस महिला और उसके गर्भ का बच्चा मर गया, उसकी रिपोर्ट करने वाले पत्रकार को उठाकर जेल में डाल दिया, एफआईआर कर दिया कि खबरदार जो तुमने रिपोर्ट की, यूपी को अच्छा दिखाओ जैसे प्राउड आरएसएस दिखाता, वैसा दिखाओ। अगर तुमने क्राइम की खबर रिपोर्ट की तो जेल में डालेंगे। देखो एफआईआर दर्ज कराई। उसी महिला अस्पताल का मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजेश कुमार, जो खुद आरोपों को घेरे में है, पत्रकार के खिलाफ वो गवाही देता है, गवाही उसी से लिया जाता है और बिना जांच पड़ताल के एफआईआर की जाती है। बिना जांच पड़ताल के पत्रकार पे एफआईआर की जाती है, सारे सबूत पब्लिक डोमेन में। अब इसमें जो अखबार की कटिंग है वो सब दिखा दो, प्राउड आरएसएस को जरा दिखाओ अखबार की कटिंग। बहुत लॉ एंड ऑर्डर है ना, अभी दिखाओ। गर्भस्थ शिशु के साथ जली पूनम की चिता, ये योगी हैं। और पूनम हिंदू नाम है, वो जो तिवारी मरा वो हिंदू है। शर्म नहीं आती तो आईने में अपनी शक्ल देख के अपने चेहरे पे ही थप्पड़ मारा करो तुम लोग। तुम्हारे लिए हिंदू कोई मायने नहीं रखता, तुम्हारे लिए सिर्फ संघ, भाजपा और भाजपा के नेता मायने रखते हैं। ना संघ हिंदू है, ना भाजपा हिंदू है, ना भाजपा के नेता हिंदू है, ये सभी हिंदू द्रोही। देखो इधर मेडिकल कॉलेज में एडीएम का छापा, निरीक्षण में मिली कई खामियां, ये देख लो। ये देखिए वाराणसी पुलिस कैसे लोग को, ये लॉ एंड ऑर्डर है। वाराणसी पुलिस कैसे जो लोग मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके साथ क्या मारपीट हो रहा है, देख लो जरा। नॉमिनेशन करने पे वाराणसी पुलिस क्या व्यवहार कर रही है, नीचे दिखाओ, ऋतु जी का ट्वीट है ये, वीडियो जरा नीचे दिखाओ, ये देख लो वाराणसी पुलिस क्या कर रही है कि कोई मोदी जी के सुल्तान के खिलाफ कोई पर्चा नहीं दाखिल कर सकता। लॉ एंड ऑर्डर ही है, ये लॉ एंड ऑर्डर है। अभी और दिखाता हूं, देखो कहां का है। मुजफ्फरनगर में एसएसपी के निरीक्षण के दौरान कोई दरोगा नहीं चाह, ये है कानून व्यवस्था। जब एसएसपी का निरीक्षण हुआ, दरोगा 47 में बंदूक में गोली नहीं भर पा रहे हैं। ये कानून व्यवस्था है। गलत मत शेयर करो, मुझे कई बार कह चुका है, फैक्ट लेकर आया करो, वो ज्यादा अच्छा है। मतलब हिंदुओं के लिए लड़ो भाई, हिंदुओं के लिए लड़ो। नेता क्या दे देगा तुमको, तो जानता भी नहीं होगा नेता। हिंदू मर रहे हैं ना वहां। ये देखो मैं एक चीज और दिखाता हूं, ये देखिए
कैसे ये लोग झूठ फैला के जनता को वोट, ये जो प्राउड आरएसएस टाइप के लोग कैसे झूठ फैलाते हैं, जरा ये दिखाना, जरा आपको दिखाता हूँ एक झूठ। इसलिए ये झूठ फैला के कैसे, मतलब सुल्तान जो है, पसमंदा सुल्तान झूठ बोलता है, तो चेले चपाटे भी अंध अब्बासी कैसे झूठ बोलते हैं। अब आप देखिए, आपको ये लखनऊ की घटना दिखा रहा हूँ, कैसे झूठ फैला के लखनऊ और यूपी को ब्रांड किया जा रहा है। आप देखिए, फोटो दिखाओ जरा, ये एक अंध अब्बासी है, अंध अब्बासी का फोटो दिखाओ, कोई गुप्ता जी है, सवर्ण क्लास को ही सबसे ज्यादा चुल मची हुई है फर्जी पना करने का। और कितना विकास चाहिए मित्रों, लखनऊ गोमती रिवर ब्रिज, अब आप तो चकरा जाओगे कि ऐसा बना दिया, लखनऊ गए नहीं, पूछो लखनऊ वालों से। ये लखनऊ का गोमती ब्रिज नहीं, ये हांगकांग का फोटो ले जाके और लखनऊ का गोमती ब्रिज बना के, और जो फेयर हो रहा है, ये इसी तरह ये अभी मार्केटिंग कर रहे हैं यूपी की। हांगकांग का फोटो नीचे दिखाओ जरा, हांगकांग का फोटो, ये देखिए हांगकांग का फोटो यूपी गोमती नगर में बेचा जा रहा है। ऐसे मार्केटिंग इतना, मतलब जब सुल्तान ही झूठ है तो सुल्तान के कारिंदे तो झूठ ही बोलेंगे। तो सच बोला करो भाई, सच बोला करो, हिंदुओं के लिए लड़ो। मैं कहां कर रहा हूं पार्टी को वोट देना, लेकिन हिंदुओं के लिए लड़ो, हिंदुओं को के लिए घेरो सरकार को। कमलेश जी कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ कट्टर हिंदू, इनको तृप्तिकरण के तहत दबाया जा रहा है, वे बड़े प्रेशर में काम है, इसलिए उनके बारे में कोई गलत ना सोचे। देखिए एक बात बताऊं, नेता तो नेता होता है, आडवाणी आदि को ने तो नहीं दबाया मोदी को, मोदी तो 13 साल ही मुख्यमंत्री रहे ना। मोदी को हटाना भी चाह रहे थे वाजपेयी जी। आपको अपनी छवि निखारनी पड़ेगी, दब दब के रहोगे तो पूरा। अब इनके दबाव में इन्होंने अपना हिंदू युवा वाहिनी ही खत्म कर लिया, उसके नेताओं को जेल में डाल दिया। अपनी ही पार्टी, मतलब जिस हिंदू युवा वाहिनी के कारण 2007 से पूर्वांचल में दंगे नहीं हुए, उसको ही खत्म कर लिया। तो ये तो, और 302 का केस इनका खुलवा रहे हैं। तो आपको तो इनके दादा गुरु थे, और केंद्र में थे वाजपेयी की सरकार, और यूपी में था कल्याण सिंह की सरकार। अब दोनों तरफ अपनी सरकार के छवि है, और योगी को गिरफ्तार करने के लिए यूपी पुलिस चली गई। महंत अविद्यनाथ ने आडवाणी को फोन किया, आडवाणी थे गृह मंत्री, मेरी किताब में है राजयोगी में रेफरेंस के साथ, फोन किया कि अगर योगी गिरफ्तार हुआ, और पूरे मठ को घेर दिया गया। देखो ये होता है नेता, दोनों तरफ भाजपा, आडवाणी वाजपेयी बड़ा नेता, कल्याण सिंह बड़े नेता। अगर योगी को छुआ गया तो सरकार आपकी गिरा देंगे। आडवाणी जी ने तुरंत आदेश दिया, तुरंत पुलिस लौटी, छोड़ा। तो आपको अपनी दबंगई दिखानी पड़ेगी, कुचल कुचल के दब दब के रहोगे तो आपको दूसरा खा जाएगा। राजनीति तो खाने का ही काम है, तो इसमें आपको अपनी दबंगई से काम, किसी एक नेता के पीछे चलने पर, आडवाणी के पीछे मोदी चलते, लेकिन मोदी को बढ़ाए आडवाणी ने, तो मोदी नहीं बन पाते। तो अपनी पहचान तो इनको बनानी पड़ेगी, अपनी हाइट पे ले जानी पड़ेगी। अगर इनको खत्म करने का प्रयास किया तो अपना रूप दिखाना पड़ेगा, तभी ये बच पाएंगे। वरना वो दोनों नेता मिलके पूरा नॉर्थ इंडिया का भाजपा नेता को गड़प करके खत्म कर चुके। इलीना शर्मा जी कह रही है सारे मुद्दे जो आप उठाते हैं वो विपक्ष क्यों नहीं सार्वजनिक करते, क्या यह सब भी डीप स्टेट का आदेश था कि कोई कुछ ना बोले? सर नहीं, अब मुस्लिम वोट के लिए विपक्ष राहुल गांधी कैसे उठाएगा कि मोदी जी मुस्लिमों का तृप्तिकरण कर रहे हैं, ये कैसे उठाएगा? आप बताओ मुझे, तो उसको भी तो मुस्लिम वोट चाहिए। आपके हमारी तरफ डायरेक्ट सनातनी कोई हो तभी तो। अब आरक्षण में मुस्लिमों को आरक्षण दे रहे हैं, ये मोदी जी उठा रहे हैं क्योंकि इनको हिंदू वोट चाहिए। राहुल गांधी कैसे कहे कि मुस्लिमों को तो ज्यादा आरक्षण भाजपा ने दिया है, वे मुस्लिम कहेंगे अच्छा भाजपा ने दिया अब तुम्हें नहीं वोट करूंगा, भाजपा को करूंगा, कैसे कहेगा? ये सब तो फंसा हुआ है ना, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और मोदी जी इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि मोदी जी काम पसमंदा के करते हैं, लेकिन पसमंदा वोट नहीं देता, वोट उनको हिंदू से लेना है, तो हिंदू को झूठ बोल के वो उकसाते हैं। लेकिन विपक्ष बोलेगा कैसे? क्योंकि विपक्ष तो खुद मुस्लिम वोट का चाटुकार है, उसी का चक्कर मारता है, तो विपक्ष कैसे बोले? बी अलाइव करें सर, बीजेपी चाइना के बैकडोर रिलेशन पे पता कर रही है। बैकडोर रिलेशन का तो कांग्रेस का तो है, 2008 में जो समझौते हुए हैं, इनके बैकडोर रिलेशन का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि इन्होंने चीन को जमीन दे दी और झूठ बोला कि कोई आया नहीं, जिसके कारण चीन जहां आया वहीं पे कब्जा करके बैठ गया। और खुद लेह का एसएसपी ने कहा कि 26 पेट्रोलिंग स्टेशन हमारे चले गए, चीन ने कब्जा कर लिया। तो चीन को जिसने जमीन दे दिया उसके बैकडोर रिलेशन चीन के साथ तो होंगे।
इसमें तो कोई शक नहीं है। सबसे ज्यादा विदेशी एफडीआई मोदी सरकार के कार्यकाल में आए हैं भारत में। एफडीआई चाइनीज पैसा सबसे ज्यादा मोदी के कार्यकाल में भारत में आए। सबसे ज्यादा जमीन चाइना ने जो कब्जा किया है नेहरू के बाद, वो मोदी के कार्यकाल में किया है। कैलाश माउंट रेंज जिस पे हमारे सैनिक ने कब्जा जमा लिया था, वो छोड़ना पड़ा है मोदी के कारण। तो ये बात तो दिख रही है, ये तो प्रत्यक्ष किम प्रमाणम है। तो रिलेशंस कुछ तो है ही इनके, और चाइना में इनके जो बिजनेस पार्टनर हैं, जो इनका प्रिय बिजनेसमैन है, उसका बिजनेस है, जिसके बिजनेस को दिलवाने के लिए ये हर देश के प्राइम मिनिस्टर से बैठक करते हैं, ठेका दिलवाते हैं। ये बात अब पब्लिक डोमेन में आ चुकी है कि कहीं कहीं तो एक दिन की यात्रा पर गए हैं और उसको ठेका और पोर्ट दिलवाया है। तो चाइना का बड़ा काम है वहां पर, इस बिजनेसमैन का चाइना में। और चाइना के साथ उस बिजनेसमैन की अदावत चलती है ऑस्ट्रेलिया में, कोयला के मामले में, बिजली के मामले में। उसको भी मैनेज करना पड़ता है, बचाना पड़ता है। बैकडोर रिलेशन तो है। सुमित कुमार जी कह रहे हैं, संदीप जी अगर चुनाव आयोग घपला करके बीजेपी को जिता देती है तो क्या विद्रोह हो सकता है? जनता में मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बताऊं। ग्राउंड पे मैं खूब घूम रहा हूं। अब कल भी आपके बीच नहीं आया था, तो दिन में बाहर ही था मैं। तो जनता में बहुत आक्रोश है। ये आपको सिर्फ सरकारी लोग जो आपको आई वॉश करते हैं, ये मीडिया तो बिकी हुई है पूरा 7,000 करोड़ में। जनता में सबसे, बिहार में अग्निपथ योजना इनका, बिहार यूपी में खेल बिगाड़ रहा है। महंगाई इनका खेल बिगाड़ रहा है। गैस की बढ़ी हुई कीमत इनका खेल बिगाड़ रहा है। पेट्रोल इनका खेल बिगाड़ रहा है। लोगों की बचत खत्म हो गई है, घर हाउस होल्ड बचत पूरा खत्म है, वो इनका खेल बिगाड़ रहा है। उससे लोगों को डाइवर्ट करने के लिए नहीं बोलते महंगाई पे, ये इधर उधर भाग रहे हैं। तो जितना भी मैनेज चुनाव आयोग कर लेता है ठीक है, लेकिन अगर बड़े पैमाने पर इनके खिलाफ वोट हो रहा होगा तो कितना मैनेज कर पाएगा, कितना मैनेज कर पाएगा? इनको पूरा विश्वास उस लाभार्थी योजना का है जो ये बांट रहे हैं। जैसे हम कई लोगों को जानते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, एक घर में 3 आवास योजना ले लिया, 4.5 लाख रुपया, 1.5 लाख मिलता है। उसमें से मुखिया जी लेते हैं 27,000। अब तो 75,000 आप मान लो, 1 लाख रुपया मुखिया जी ही ले लिए। तो ये जो लाभार्थी जितना भी पैसे वाला है जो ले रहा है फायदा, उसी पर भाजपा की उम्मीदें टिकी हुई है। लेकिन यूथ जो इस बार भाजपा से कट गया है, जो डाटा है लोकनीति का, इस बार यूथ ने वोटर आई कार्ड ही नहीं बनवाया। प्रथम बार यूथ ने मात्र 38% बनवाए हैं। और यूथ नौकरी पर और अग्निवीर पर और महंगाई पर, इन सब पे, बेरोजगारी पर घेर रहा है सरकार को। तो ग्राउंड पर रियलिटी कुछ और ही दिख रहा है। चैनल में कुछ और दिखा रहा है, लेकिन ग्राउंड बिल्कुल अलग दिख रहा है। मैं इतने प्रदेशों की यात्रा कर चुका हूं, और आप कहोगे कि आप तो अपने चश्मे से देखते होगे। मैंने आपको बताया नहीं कि जब मैं होटल में गया, केजरीवाल के लिए पूछा तो मैंने मुस्कुरा दिया। मैंने कहा मैं क्या बोलूं इसमें, मैं वहां बैठ के बाहर अपनी फैमिली के साथ हूं और वहां मैं पॉलिटिकल बात करूं बेमतलब, ये मैं नहीं करता कभी। वो पॉलिटिकल बात कर रहा था, ब्राह्मण मारा गया ना यूपी में, भाजपा के पक्ष में पॉलिटिकल बात कर रहा था, मर गया ना। तो बाहर में कहीं पॉलिटिकल बात नहीं करता, आज तक रिकॉर्ड नहीं है, मैं करता ही नहीं, बस सुनता हूं लोगों का। और सुनना मुझे समाजशास्त्र ने सिखाया, इससे ओरिजिनल चीज पकड़ में आती है। तो जनता बड़े पैमाने पर ग्राउंड इनकी खिसकी हुई दिख रही है। श्वेता जी बहुत बहुत धन्यवाद। श्वेता जी कह रहे 15 मई को जब सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तब कोर्ट चुनाव आयोग के कान खींचेगा। देखिए कितना परफेक्ट ये बता रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चला गया है। श्वेता जी आप वो भी एक बात बता दीजिए कि लोग हवाई यात्रा इस समय अवॉइड करें, कौन सी तारीख श्वेता जी ने बताया है कि एक बार श्वेता जी वो कमेंट दे दीजिए ताकि आईएसडीएस का भला हो जाए। हवाई यात्रा अवॉइड करें, हवाई यात्रा अभी खतरनाक है, कुछ तारीख तक। जो भी श्वेता जी भी कमेंट लिख रही होंगी तो बताएंगे। राजेश शुक्ला जी संजय जी मैं आपकी बात सत्य से पूर्ण और धर्मनिष्ठ पत्रकारिता की मुक्त कंठ से सराहना करता हूँ, आपका हार्दिक सम्मान भी करता हूँ। ये ब्रजभूषण बाहुबली है और ये योगी जी का अपमान करता है, आप ठीक कह रहे हो। और उसको इन लोगों ने प्रश्रय दिया पूर्वांचल में योगी को डैमेज करने के लिए। यानी ये यौन शोषक बलात्कारी सबके साथ खड़े हो जाते हैं। मान लीजिए चलो अभी ब्रजभूषण नहीं है ये, अभी आरोपी तो है, निर्दोष तो उसको खुद साबित करना है।
कोर्ट में चार्जशीटेड तो अब हो गया वो, और वहां रेवन्ना के साथ खड़े हो गए जिसके 3000 महिलाओं की यौन शोषण। अरे कुछ तो पाप से डरो कि पाप पीछा करती है भैया। विष्णु पुराण में लिखा है, ये राजा ये राज ये सब सोचते हैं कि अभी मैं ही मैं हूं, इनका अस्तित्व खत्म हो जाता है, इतिहास से गायब हो जाते हैं। यतेंद्र कुमार जी कह रहे हैं मोदी अमर बेल की तरह काम कर रहे हैं, जिस पेड़ पर चढ़ जाते उसको तो सुखा। भाजपा को ही खा गया। अब नॉर्थ इंडिया में कोई भाजपा का कार्यकर्ता, प्राउड आरएसएस, बताओ नॉर्थ इंडिया में कौन है लीडर? कोई भारत को तो खाया ही, हिंदू धर्म को खाया ही, जो दूसरों, जो खुद को खाता हो, जो फैमिली नहीं, जो माँ का केवल पॉलिटिकल यूज करता हो, भाई बहनों का कोई के साथ कोई रिश्ता नहीं रखता हो, पत्नी के, जो अपनों का नहीं हुआ वो देश का होगा, और जो अपनों का नहीं हुआ तुम्हारी पार्टी का होगा। पार्टी को तो खा गया वो, लीडरशिप भी खत्म कर दिया, क्राइसिस हो गया लीडरशिप का भाजपा के अंदर। धन्यवाद संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वो सब्सक्रिप्शन की बड़ी आवश्यकता होती है क्योंकि सैलरी देना होता है, और आज मैंने सबकी सैलरी दे दिया है इस महीने, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के कारण, सब्सक्रिप्शन के कारण सिस्टम चल पा रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी का सुना, सूरत में जो भाजपा प्रत्याशी निर्विरोध, ठीक वैसे ही वाराणसी में भी मोदी को बिल्कुल चल रही है, किसी को भी नॉमिनेशन फाइल नहीं करने दे रहा। आपको प्राउड आरएसएस वाले में दिखाने कि पुलिस डंडा मार रहे हैं। जो शंकराचार्य जी का गौ गठबंधन का कैंडिडेट है शिव कुमार जी, जिनको हमने समर्थन दिया है, उनका भी नॉमिनेशन फाइल नहीं हो पाया। और हम लोग इसीलिए चाहते थे क्योंकि अंकुर शर्मा से अगर हम कराते होते तो हम तो कोर्ट से ले लेते, वकील है ना भाई, लेकिन हमें हमारे हिस्से वो सीट मिला ही नहीं क्योंकि हमारी जो पूर्व यूपी की टीम थी वो दगा कर गई, नहीं तो हम तो लड़के और नॉमिनेशन फाइल करके दिखा देते। जैसे हमने अपनी पार्टी का नाम लेके दिखा दिया। अभी हिंदू महासभा के तो नाम भी नहीं मिलते हैं, चुनाव चिन्ह भी नहीं मिलते हमने, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, हाई कोर्ट के लॉयर, तो लॉ को अगर समझने वाला हो तो फिर वो कर सकता है। देखिए श्वेता जी कह रहे हैं वेडनेसडे तक, यानी अगले बुधवार तक हवाई यात्रा अवॉइड कीजिए, कोई भी हवाई यात्रा मत कीजिए। सोलर स्टॉर्म आया हुआ है, ये श्वेता जी काफी समय से कह रही हैं। आज तो मैंने वो तो कौन सा है वो एक्स का जो मालिक है, उसने भी कहा कि सोलर स्टॉर्म, उसके जो वहां स्पाई एक्स में सब पड़े हैं वो ध्वंस हो रहे हैं, कुछ कह रहा है। इसलिए सैटेलाइट नेविगेशन और जीपीएस सिस्टम डिस्टर्ब हो सकते हैं, साथ ही इंटरनेट भी इंटरप्ट हो सकता है। इसलिए वेडनेसडे तक हवाई यात्रा अवॉइड करें। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी, अब हम सबका जीवन भी बचाती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बुधवार तक आवश्यक ना हो तो आप हवाई यात्रा ना करें, सोलर स्टॉर्म आया हुआ है। मोदी जी की मजबूरी तो समझ में आती है, योगी जी की क्या मजबूरी है जो तिब्बतीकरण में साथ दे रहे हैं, नवीन जी करें, उनकी भी मजबूरी है। मुझे कई बार लगता होगा ना आप लोगों को कि ये बात भी कहते हैं, ये बात भी कहते हैं, लेकिन जिसके लिए जो सत्य है वही कहूंगा। अब योगी जी के पीठ पे किसी का हाथ नहीं, केंद्रीय नेतृत्व योगी जी को साइड कर चुका, आरएसएस भी साइड ही है क्योंकि मोदी जी के साथ खड़ा है। अपनी युवा वाहिनी मोदी आदि की चापलूसी में इन्होंने खत्म कर ली, और युवा वाहिनी के नेताओं को जेल में, कई को जेल में ठोक दिया। गुरु अवैधनाथ है नहीं जो उनके पीठ पे हाथ होता और लोगों को दम। गुरु अवैधनाथ ने तो राम मंदिर बनना रुकवा दिया था, राजीव गांधी जब बना रहे थे कि इससे कांग्रेस को फायदा हो जाएगा, बीएचपी और भाजपा का क्या होगा। तो बहुत ताकतवर थे, और आपको बताया मैंने कि अडवाणी को धमकाया तो पुलिस लौट गई थी। तो योगी अभी अकेले हो गए। योगी के साथ 2 उप मुख्यमंत्री बनाए हैं, दोनों ही गुजराती नेता के मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री, उन्हीं की कान फुसाई करते रहते हैं। तो अपने टीम के आसपास भी उनके पास अपने लोग नहीं है। फिर जो ब्यूरोक्रेट पे वो भरोसा करते थे, बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट साहब थे, उन्होंने रातों रात फाइल ले जाके सुप्रीम कोर्ट में लगा दिया। तो वो भरोसा किस पे करें बेचारे, न पास का ब्यूरोक्रेट उनका, न अपना उप मुख्यमंत्री नेता उनका, न गुरुजी रहे उनके, अपना हिंदू युवा वाहिनी खत्म कर चुके, नेताओं को जेल में ठूसा, संघ भाजपा मोदी के साथ खड़ा है, तो करेंगे क्या वो? उनके साथ तो ये खेल हो गया, वो करेंगे क्या? इसलिए उनको हर हर मोदी करना पड़ रहा है, घर घर मोदी करना पड़ रहा है। उनकी वही व्यवस्था है क्योंकि उसके बिना वो चल नहीं सकते। सत्ता को ठोकर मारने की क्षमता है नहीं, सत्ता का स्वाद एक बार लग गया है कि वो चुनौती दें तो वो बात हो नहीं सकती।
तो इसलिए उनको, लेकिन वो एक काम चालाकी से कर रहे हैं कि अपने हिंदुत्व की लाइन को खींच रहे हैं ऊपर। लेकिन अब ये हिंदुत्व की लाइन से हिंदू उब रहा है, क्योंकि हिंदुओं के लिए काम नहीं हो रहे। अब योगी जी ने कहा कि जो भी अवैध बुचर खाने उसको बंद करेंगे, वैध साड़े चल रहे हैं जहां गाय कट रही है। अब देखो, मदरसों को फंड कर रहे हैं, शादी शगुन योजना में वो धार्मिक यानी हिंदू मुसलमान का विवाह करवा रहे हैं। वो काम तो वो सारे कर रहे हैं, तृप्तिकरण वाले। तो पीछे उनके कोई टीम है नहीं। रात में सोते होंगे तो अकेले ब्यूरोक्रेट का क्या कर देगा, ऊपर का दिल्ली सल्तनत के आदेश पर, और नेता उनके अपने हैं नहीं। तो ये स्थिति तो है। अनिमा तिवारी जी करें, संदीप जी एक बात प्लीज बताइए, कोई राकेश पाठक जी कल करें, आरएसएस और मोदी में तनातनी चल रही है। मैं एक बात आपको बताऊं अनिमा जी, आप तो कितना पुराने हैं आप, ये सिर्फ कहने वाली है। जब भी आरएसएस बहुत ही छद्म, बहुत ही घातक संगठन, उसको जब भी स्थिति खराब दिखती है ना, वो अपने आप को अलग दिखाने का प्रयास करता है कि मैं इसमें नहीं हूं, ताकि उसका कोई कार्यकर्ता भी अगर किसी चीज में फंस गया, मान लो बम विस्फोट की चीज में, कहेगा हमारा कार्यकर्ता नहीं है। आरएसएस को ये दिख रहा है कि मोदी वेव खत्म हो गया है, तो आरएसएस अपने आप को न्यूट्रल दिखाने की कोशिश में, ताकि जब पोजीशंस बने तो किसी को वो नेता बना सके। इसलिए जो लोग ये बात कह रहे हैं वो सब भी आरएस, और ये मत सोचिएगा कोई कांग्रेसी पत्रकार है, ये है वो है, आरएसएस सब जगह घुसा हुआ है। तो आरएसएस को असल में सत्ता की मलाई बहुत अच्छी मिली है मोदी सरकार में। बड़े बड़े कार्यालय जो आरएसएस के नहीं होते थे, सारे शहर में खुल चुके हैं। बहुत भयानक इंजॉयमेंट हो रहा है इनका। ठेके आप देखो, पूरा अयोध्या बेच दिया, आरएसएस के लोग ही थे। ठेके, जमीन घोटाले, व्यापम घोटाले, सब में आप आरएसएस के लोग को देखोगे। जो दिग्विजय सिंह के लिए फ्लाइट की टिकट कराता था, वही आरएसएस के एक बड़े नेता के लिए फ्लाइट का टिकट कराता था, उनकी सारी सुविधा व्यवस्था करता था। व्यापम घोटाले में नाम है उनका। तो ये सुविधा भोगी हो चुकी है। तो सुविधा तो मोदी, जहां उनको लगेगा कि ये मोदी का वेव खत्म है और बीच में फंस गया 220, 22, 25 सीट, तो आरएसएस अपने आप को अलग दिखाने के लिए ऐसे खरीद रहे। तो एक बहुत सातिर, ये आरएसएस असल में हिंदुत्व के नाम पर एक कम्युनिस्ट संगठन है। इसका पूरा स्ट्रक्चर कम्युनिस्ट है और इसका पूरी कार्य प्रणाली कम्युनिस्ट है। भारत का सबसे बड़ा लेफ्ट पार्टी कम्युनिस्ट और माले नहीं है, वो आरएसएस। वो नाम हिंदुत्व का लेता है, लेकिन उसका पूरा स्ट्रक्चर, पूरी थॉट प्रोसेस, पूरी प्रक्रिया कम्युनिस्ट होती है। इसलिए आप देखेंगे कि माले का नेता प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद में बैठा हुआ है, माले का नेता। ये स्थिति है इन सब की। तो ये बड़ा घातक संगठन है। इसके बारे में जो डायरेक्ट कहे उस पर बहुत भरोसा करने की जरूरत नहीं है। श्वेता जी करें, मुझे कभी कोई लगता है कि मोदी खुद ही जीतना नहीं चाहते, डीप स्टेट का ऐसा इशारा मिल गया कि अब रुक जाओ, इसलिए सेल्फ गोल करते जा रहे हैं, इतनी नीच भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। नहीं, इनकी भाषा, ये तो डीप स्टेट ने इनको कहा भी होगा तब भी ये नहीं मानने वाले हैं, और डीप स्टेट इनके लिए लॉबिंग कर रहा है। आप अगर देखेंगे कि अभी अभी अमेरिका से एक बयान दिलवा दिया कि मोदी जैसा कोई नहीं भारत में। बिल गेट्स के से इंटरव्यू करवा लिए, अपने बिल गेट्स से इंटरव्यू करवा लिए। अब इधर है कि कुछ अमेरिका को लग गया है कि ACYPL, और अमेरिका एक ही नेता नहीं रखता, कई नेता रखता है। तो इधर फिर रशिया से भी थोड़े बयानबाजी हो गई है। तो वो असल में निकृष्टतम भाषा के स्तर पे पहुंच चुके हैं। इनसे बड़ा ट्रोलर, इनसे बड़ा खराब भाषा तो मास्टर स्ट्रोकवादी IT शेडियोस की भी नहीं है, जितनी बड़ी कोई पद के हिसाब से। मैंने IT शेडियो की भाषा तो गलीज है, वो अपने घर में भी इसी तरह से रहते होंगे, गिनगिनाता इनकी भाषा है, लेकिन बहुत ही खराब भाषा। माँ का दूध पिया है, तो इस तरह का भाषा प्राइम मिनिस्टर बौखलाहट, यानी कि इनको वो उस हिसाब से चुनाव का रिजल्ट नहीं मिल रहा जिस हिसाब से वो चाहते हैं, और इसीलिए वो मैक्सिमम ध्रुवीकरण करके हिंदुओं को गुमराह करना चाहते हैं कि हिंदू एक बार और वोट दे दो मेरे को, मैक्सिमम ध्रुवीकरण। इसलिए मोदी जी हमेशा इशारों में बात करते थे, मियां मुशर्रफ, गोल टोपी, इनके कपड़ों से पता चलता है, अरे कब्रिस्तान और श्मशान, ऐसे ऐसे बोलते थे। इस बार तो मुसलमान खुलकर बोल रहे हैं चुनाव, क्योंकि इनको वोट नहीं मिल रहा तो हिंदुओं को हाइट पर उकसाना चाह रहे हैं।
और हिंदू कह रहे मैं तुम्हारी सच्चाई जान गया हूं, 10 साल तुम सत्ता में रहे, तुमने हमारा ही तेल निकाल दिया है। तो वो इसलिए उनकी भाषा का असर बहुत ही डाउन डाउन हो जाता जा रहा है, साफ दिख रहा है। नीलम जी नमस्ते। संदीप जी मुझे अभी एक सवाल आया, जब सरकार 58-60 साल में रिटायरमेंट का नियम है, अब कार्य नहीं कर सकते, तो फिर ये नेता कैसे बैठे? आपके सवाल तो ना मुझे बहुत आनंद देते हैं, हंसी देते हैं। वो भी तो सठियापा हुआ होता होगा, खूब होता है। आप बुढ़ापे में नारायण दत्त तिवारी को देख ही नहीं थे, क्या क्या कांड करते थे बुढ़ापे में। और मोदी जी को देख ही रहे हैं कि अपने सारे दुश्मन को 75 साल मान के गताल खाने में ठूस दिया उन्होंने। तो इनका तो कोई नहीं, ये तो कब्र में भी अगर एक पैर है नेताओं का तो उठेगा, एक बार और बना दो। अब लालू जी को देख लो, लालू मुलायम, तो मुलायम को धोखा उनके बेटे ने दिया, लालू जेल में गए बेटा। शरद पवार को देख लीजिए, अब क्या रह गया जीवन में, वो बेटा भतीजा दोनों लड़ रहा है, बेटी भतीजा दोनों ही लड़ रहा है। तो भारत की जो अमेरिका की तरह होना चाहिए कि 2 बार से ज्यादा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता है अमेरिका में, जैसे 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता। वरना यहाँ नेता अपना पद बचाए रखने के लिए बहुत ही निकृष्टम स्तर पर जा रहे हैं। इसलिए भारत में भी एक ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए कि भाई आप रिटायर हो जाओगे, नया लोग आए। आईएम अभी सुशील जी ने कहा था बीजेपी के बड़े नेता का स्कैंडल। बीजेपी इतिहास का सबसे बड़ा स्कैंडल करने वाले के साथ भाजपा खड़ा है, तो इससे बड़ा और क्या होगा। और सुशील जी कह रहे हैं तो होगा ही उनके पास जानकारी। तो बिना इसके तो आप पूरी राजनीति देखिए, ये बड़ा, फिर मैं कहूंगा तो लोग कहेगा कि ओशो पे बोल देता है। ओशो ने एक बात कहा है कि जब आदमी को जितने भी तानाशाह हुए, हिटलर हो, मुसोलिनी हो, स्टालिन हो, आपको माओ हो, वो कोरिया वाला है, जब आप पेट भर जाता है, यानी पहले औरंगजेब था, शाहजहां था, जब आपको सत्ता मिल जाती है तो अब उसके बाद आप औरतों को गुलाम बनाते हो। इसलिए आप देखोगे जितने ये अब्राहमिक मजहबवादी है उन्होंने औरतों को गुलाम बनाया है। औरतों से मतलब वासना को भी हाइट देना चाहते हैं, सत्ता जब प्राप्त कर लेते हैं वो, उसके बाद उनकी पूरी गुलामी औरतों को गुलाम बनाने पे होता है, रखैल बनाने पे होता है, हरम चलाने पे होता है। ये दुनिया के हर उसमें सद्दाम को देख लो आप, कितने लोग जो है। तो ये तानाशाहों का एक चरित्र होता है, वो अपने पावर को एंजॉय इसी तरह करता है। पहले लोगों पे शासन करता है, उसके बाद औरतों पे शासन करता है कि हमारे हरम इतनी महिलाएं, इतनी औरतें। तो ये शुरू से रहा है, इसको बड़े अच्छे से ओशो ने कहा है और ये दुनिया में उदाहरण भी है। ये माओ कई दिन नहाता नहीं था, वो माओ ब्रश नहीं करता था, पर हरम में इतनी लड़कियां रहता था, भोगता रहता था। और आप शाहजहां को देख लो, ये मुगलों को सबको देख लो, आप इन सबकी स्थिति देखो। तो और भारत की राजनीति में देख लो, गांधी देख लो, गांधी जब संतई को प्राप्त किए तो क्या किए, प्रयोग के नाम पे पोतियों के साथ नंगे सोने लगे। आप देखो दूसरे की पत्नियां हड़पने लगे, कई तो पत्नियां उसमें जो एक जो कंचन जो है उसने क्या फटकारा गांधी को। फिर उसके बाद गांधी जी के बाद एक लेडी माउंटबेटन वाले को भी देख लीजिए, लेडी माउंटबेटन ने तो भारत का विभाजन ही करा दिया। तो भारत की सत्ता में भी अगर आप देखोगे तो ये चरित्र आपको मिलेगा। लीना जी कह रहे हैं नो आई वाज सेइंग रिगार्डिंग इलेक्शन एंड वोट। ये लीना जी उठा तो रहा है, विपक्ष ने 28 के बाद उठाया है, चुनाव आयोग ने हमला किया है खड़गे पे, खड़गे ने उठाया इस मुद्दे को, ममता बनर्जी ने उठाया है, खड़गे ने उठाया है, विपक्ष ने उठाया। वो चूंकि मीडिया आपको बता नहीं रही, अखबार में तो छप रहा है, चैनल नहीं बात कर रहा है, क्योंकि चैनल कैसे बात करेगा, 7,000 करोड़ मालिक ने मुंह में ठूस रखा है। तो खड़गे ने तो लेटर साथ लिखा है, तो खड़गे पर चुनाव आयोग ने कहा बकवास करते हैं खड़गे, बड़ा चुनाव आयोग ने हमला किया है खड़गे पे, तो विपक्ष उठा रहा है, आपको चैनल नहीं पहुंचा रहे आप तक की खबर। माधव जी कह रहे हैं पूरी शंकराचार्य जी के चैनल के अनुसार 23 जून से 5 जुलाई 13 दिन का पक्ष है, जो कि विनाशकारी है। महाभारत युद्ध भी 13 दिन के पक्ष का था। चुनाव हिंसा की आशंका है, ये तो हमारे आपने देखा होगा, श्वेता जी ने, पांडा जी ने बराबर कहा है कि स्थिति खराब है, 24 से ही खराब है। तो है, आज ही श्वेता जी कह रही थी
महाभारत की दशा आ रही है। मेरी तुमसे रोज बातचीत होती है व्हाट्सएप पे, तो आज ही कह रही थी सत्यनारायण जी कह रहे हैं ये दो वेदोक्ति वसुधैव कुटुंबकम और एकम सत्य विप्र बहुधा वदंती की गहरी विश्लेषण कीजिए। सारे नेता बासी हिंदू इसे चॉकलेट के वसुधैव कुटुंबकम पे मैंने और शिल्पी जी ने शो किया था, इसी पर है, इसी चैनल पर होगा। शिल्पी जी और मैंने पूरा डिटेल में शिल्पी जी ने समझाया, तो आप एक बार देखिए, उसमें बहुत डिटेलिंग है। संजीव जी, आपने कुछ समय में पंचमकार के खिलाफ बोलना बंद कर दिया, इसलिए आपकी लोकप्रियता घट गई, कृपया आपने पुराने पल में वापस आइए। पहले पूरे यूट्यूब पर आपका गजब भौकाल था। पंचमक्कार के बाद 60 मक्कार का जो खतरा है वो तो बड़ा है। पंचमक्कार पे तो मैंने 3 किताबें भी लिख दी, साजिश की कहानी भी लिख दी, आपसे कहें ये केजरीवाल सच्चाई या साजिश भी लिख दी, कहानी कम्युनिस्टों की भी लिख दी। तो पंचमक्कार को तो मरे हुए सांप को और कितना पीटूं। हमारे लिए तो एक दूसरा आ गया खतरा, 60 मक्कार, जो हिंदू भेष में हिंदू के पीठ में छुरा घोंपता है। और मुझे अपनी प्रसिद्धि का, तो प्रसिद्धि से व्यूज भी आते थे, पैसे भी आते थे, नो डाउट अच्छे पैसे आते थे सब। तो मैंने तो, आप कहोगे अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी, लेकिन पैसे के लिए तो नहीं काम करता मैं। पत्रकारिता में नौकरी छोड़ी थी, पैसा सोचता तो नौकरी नहीं छोड़ पाता। ब्लूम्सबेरी पब्लिकेशन को छोड़ा, पैसा सोचता तो नहीं छोड़ पाता, वो भी किसी और के लिए। और अमेजन को पूरा छोड़ा, अपना पैसा सोचता तो अमेजन भी नहीं छोड़ पाता। भाजपा को छोड़ा, भाजपा में तो मोदी पर्सनल मुझे जानते हैं, अमित शाह की फोटो तो आज भी ये हम एकम से निकाले हुए लल्लू लाल घुमाते हैं, अमित शाह ने इसको एकम में प्लान करवाया है। मैंने कहा मूर्खों, ये फोटो मेरे ही द्वारा उस जमाने में डाली हुई, तो उसमें तो पर्सनल सब जानते थे, तो उसको नहीं छोड़ता। तो मेरा स्वभाव पैसे के प्रति भागने का नहीं है। मैं धर्म, पाप और पुण्य के हिसाब से काम करता हूं, मेरी जो धर्म की समझ है शास्त्र को लेकर। तो हमें अभी खतरा 60 मक्कार से है। तो मैं अगर खतरा 60 मक्कार से और भी बात करूं, जब 19 तक मैंने पंचमक्कारों को एक्सपोज ही किया है। अब पंचमक्कारों ने तो काशी में हमारे मंदिर तोड़े नहीं, कम्युनिस्ट इस्लामिस्ट हिम्मत करके भी नहीं तोड़ पाया आजादी के बाद। मंदिर तो हमारे तोड़े 60 मक्कार ने। मूर्तियों को, शिवलिंगों को उखाड़ के नालियों में नहीं पंचमक्कार ने फेंका, ये 60 मक्कार ने फेंका। अब देखिए, मेरे पे जो किताब लिखा है एच पॉप कम्युनिस्टों ने, उसमें ये बात लिखा है कि ये पंचमक्कार कहते हैं। पंचमक्कार की मेरी अवधारणा को प्रस्तुत किया है, जहां जहां वो लिखा है वो तो माना ही जाएगा कि हमने दिया, तो वो लिखा जा रहा है। अंग्रेजी किताब में भी सब जगह लिखा है मेरे लिए, विदेश वाले भी कह रहे हैं। लेकिन अभी खतरा है मुझे, सामने दिख रहा है एक्स से, और मैं वाई की बात करूं तो ये टहलने की बात होगी। ये खुद को धोखा देना होगा, आप लोगों को धोखा देना होगा। और स्वयं को धोखा कैसे दे सकता हूं, कैसे दे सकता हूं? पैसे के लिए, प्रसिद्धि के लिए। पैसे का तो भारी नुकसान हुआ है, ऐसी बात तो है नहीं, बहुत भारी नुकसान हुआ। आज मुझे बार बार कहना पड़ता है सब्सक्रिप्शन भरिए ताकि मैं लोगों की सैलरी दे सकूं। कभी जिस कंपनी में 10-12 लोग काम करते थे, आज इस कंपनी में छटनी होते होते 5 लोग रह गए हैं। 7-8 लोगों को फिर हमको उनको बाहर करना तो गंदा शब्द होगा। सैलरी हम नहीं दे पा रहे थे, तो सबको कहना पड़ा मुझे। कभी इस कंपनी में 12 लोग काम करते थे, तो पैसे तो आते थे, नो डाउट नहीं आते थे कि आते थे। अब नहीं आते, क्योंकि लोगों को मोदी पसंद है, मोदी करो तो वहां लोग जाते हैं। पर मैं कैसे कर दूं, अगर मुझे खुद को अनुभूति हो गई है कि धोखा दिया जा रहा है हिंदुओं को, फिर करूं मैं? वो पैसा तो मेरे घर में मेरे बच्चों को, मेरी पत्नी को, तो मेरे तो पूरे घर को दूषित कर देगा, पाप बना देगा। और मैं पाप और पुण्य में मानता हूं। वो अनाज में खाऊंगा, वो पाप का अनाज होगा, उस पैसे का अनाज पाप का होगा। तो कैसे कर दूं? सिर्फ अपनी प्रसिद्धि के लिए करूं, अपने पैसे के लिए करूं? ये तो प्रसिद्धि और पैसा, मेरे बाद ये पृथ्वी है नहीं, मुझे क्या पता मेरी प्रसिद्धि क्या है नहीं है। उसके लिए क्या करूं? अपने परलोक सुधारने के लिए काम करूं, इस लोक के लिए क्या काम करूं? तो मैं तो धर्म के अनुसार जीता हूं। तो आप देखोगे मैं उल्टा चलता हूं। जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस को एक्सपोज करता था, अब मेरा उल्टा चलता हूं। उस समय नौकरी छोड़ी थी, और आज भाजपा है तो भाजपा को एक्सपोज कर रहा हूं। चालाक लोग जो होते हैं वो उसके साथ चलते हैं, मैं उल्टा चलता हूं। यही मेरी नियति भगवान ने दे रखी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? पत्रकारिता तो सच बताना है। तो मेरा भौकाल खत्म है, मान लो आप लोग, खत्म है भौकाल, और क्या कहें।
कमलेश राजपुरोहित जी कह रहे हैं संदीप जी क्या मोदी जी गांधी 2 की भूमिका निभा रहे हैं? इसके एक एक पैमाने पे बात करेंगे चुनाव के बाद। 1 to 1 to 1 ऐसे ऐसे पैमाना हम लेंगे, बनाएंगे, मैं एक ढांचा बनाऊंगा, पढ़ेंगे, उस पर बात करेंगे। अभी ये कहना उचित नहीं होगा। चेतक सिन्हा जी बहुत सुंदर नाम है चेतक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यूट्यूब मेंबर बनने के लिए, थैंक यू सो मच। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।